हेलो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के बच्चों का बनता है। जो भी कैंडिडेट्स सरकार द्वारा 10% आरक्षण दिया जाता है इसके तहत जनरल कैटेगरी के बच्चों को। तो जिन जिन बच्चे को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होता है उन्हें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो ईडब्ल्यूएस जो है जो जनवरी 2019 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। जनवरी 2019 से ही ये लोगों का बनना शुरू हो गया था। तो ईडब्ल्यूएस बनवाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन तरीका और ऑफलाइन तरीका। इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों तरीकों के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों तरीकों के बारे में कि एडब्ल्यूएस बनाने का ऑनलाइन तरीका क्या है और ऑफलाइन तरीका क्या है। क्योंकि कई राज्यों में क्या है कि एडब्ल्यूएस बनाने के पूरा प्रोसीजर जो है ऑनलाइन है, कुछ राज्यों में ऑफलाइन है, कुछ राज्यों में है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर रखा है। तो आप अपने राज्य के हिसाब से आप साइबर कैफे से पता करेंगे तो वो आपको बताएगा, या फिर आप डायरेक्ट एसडीएम ऑफिस जाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको इस वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और जिन जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑलरेडी बन चुका है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया, ताकि बाकी लोगों को भी, बाकी बच्चों को भी, जो कि क्योंकि ज़्यादातर लोग सरकारी एग्जाम्स के लिए या फिर कहीं एडमिशन लेने के लिए इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनाते हैं, है ना। तो इसलिए लोगों की मदद हो सके, इसलिए आप लोग भी अपना जो अनुभव है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि बनवाने के लिए अलग से ही उनका अलग ही प्रोसीजर है। तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम बता देता हूँ कि क्या चीज़ के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और ये जो अपनी स्क्रीन पे आप जो फोटो देख रहे हैं, ये मैं एसडीएम ऑफिस गया था दिल्ली, वहाँ से मैंने ये फ़ोटो खींचा है। तो जो दिल्ली वाले हैं जिनको दिल्ली का ईडब्ल्यूएस बनवाना है उनके लिए तो पूरी सुविधा है, क्योंकि उन्हें तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पे मिल गए, वो फटाफट से बनवा के और अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और लेकिन जो बाकी राज्य के हैं उन्हें भी कुछ नहीं तो एक दो डॉक्यूमेंट शायद ज़्यादा लग सकता है या फिर कम लग सकता है, क्योंकि मोटा मोटी तौर पर सारे राज्यों में सेम ही प्रोसीजर रहता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं इनमें से, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक की पासबुक, टेलीफोन बिल, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पानी का बिल हो गया। इनमें से आप एड्रेस प्रूफ में कुछ भी दे सकते हैं। और आईडी प्रूफ में आप इनमें से कुछ दे सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इनमें से आप कुछ दे सकते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द 3 असेसमेंट ईयर अगर लगेगा, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको वो देना पड़ेगा, इनकम टैक्स की रसीद। और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर है तो उसका सबूत देना पड़ेगा, कितनी ज़मीन, क्योंकि सरकार ने बोल रखा है ना कि आपको मिनिमम मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो आप नहीं बनवा सकते ईडब्ल्यूएस। तो वो भी आपको सबूत देना पड़ेगा कि आपके पास कितनी ज़मीन है, कितनी प्रॉपर्टी है। और आपको बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ का भी हिसाब देना पड़ेगा कि आपके पास कोई प्लॉट वगैरह तो नहीं है, वो सब जो कि आपके नगर पालिका द्वारा होना चाहिए कागज़, वो सब आपको देना पड़ेगा। और पैन कार्ड भी अगर जैसे कि 18 साल से कम उम्र का होता है तो उसका जल्दी पैन कार्ड तो होता नहीं है ज़्यादातर का, तो अगर पैन कार्ड है तो वो देना है, और नहीं है तो नहीं देना है। और एफिडेविट भी देना है इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह का। और फादर और मदर और जिसका जो बन रहा है ईडब्ल्यूएस, जैसे कि कोई बच्चे का बन रहा होगा, है ना, तो अगर वो टैक्स पेयर है तो उनका इनकम टैक्स की रसीद वगैरह भी देनी है। और कुछ राज्यों में इसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लग सकते हैं, तो वो तो आप एसडीएम ऑफिस जाएंगे या फिर साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये आपने जाना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने में लगभग 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको टिप देना चाहूँगा, मैंने भी अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया, तो कई बार ऐसा होता है कि आप एसडीएम ऑफिस जाते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने में टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वो तो सरकारी काम है, आपको पता ही होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप साइबर कैफे के थ्रू बनवाते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी भी बन सकता है। तो अगर किसी को अर्जेंट हो तो वो साइबर कैफे के थ्रू ही बनवा ले, ठीक है। और अगर आपके राज्य में ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन ही करवा लीजिए काम, क्योंकि ऑनलाइन जल्दी हो जाता है।
और अगर ऑनलाइन सुविधा नहीं है अवेलेबल, अगर वेबसाइट नहीं है राज्य की, तो आप ऑफलाइन भी जाकर बनवा सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसीजर, आपको डॉक्यूमेंट्स भी पता लग गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये लगभग 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, तो आप लोग बनवा लीजिएगा और इसको बनवाने के बाद आपको 10% आरक्षण मिल जाएगा। और आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं और उसी के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं तो कई बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों AWS सर्टिफिकेट बनवाने का मैं आपको ऑनलाइन प्रोसीजर भी दिखा देता हूँ। वैसे तो ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन दोनों होता है। यूपी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन भी कर रखा है, तो यूपी का मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बस सिंपली गूगल पे टाइप करना है AWS यूपी अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आप सर्च करेंगे और नीचे आपको वेबसाइट दिखेगी ई डिस्ट्रिक्ट यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आपको जाना है, इसी वेबसाइट पे, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। और वेबसाइट ये खुल रही है और इसमें ये 3 डॉट्स दिखेंगे, इसी में आपको सेवाओं का ऑप्शन दिख जाएगा। इसी सेवाओं पे आप क्लिक करेंगे तो आपको AWS का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा AWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने का तरीका, ये तो यूपी गवर्नमेंट का था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे फुल वीडियो बनाएं कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है और AWS सर्टिफिकेट कब तक आपको बन के आ जाएगा आपके हाथ में, तो इसके ऊपर भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। और जितने कमेंट्स आएंगे मैं फिर वीडियो बना दूँगा। और बाकी राज्यों में भी लगभग ऐसे ही प्रोसीजर है। जिन कुछ ज़्यादातर राज्यों में ऑनलाइन प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन बहुत से राज्यों में अभी ऑनलाइन नहीं बनते हैं, ऑफलाइन ही आवेदन होते हैं। तो आप एसडीएम ऑफिस जाके पता कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी वो लोग दे देंगे। तो दोस्तों ये थी AWS से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी ही आपके सरकारी रिजल्ट से रिलेटेड, मतलब सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ आपको जानकारी मिलती रहेगी इसी चैनल पर। तो आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।